Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In this particular session, we are going to discuss SNC 2024 Mathematics. इससे पहले SNC के मुतालिक मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ कि SNC है क्या और इसके मुतालिक जो डिफरेंट सवालात आप लोगों के जहनों में आते हैं उन पर भी एक तफसीली सेशन मेरा हो चुका है। इसके अलावा जो इंग्लिश का करिकुलम है तो उसके स्ट्रक्चर को भी हम समझ चुके हैं एंड इन दिस पार्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ SNC फॉर मैथमेटिक्स जो ग्रेड 1 था ग्रेड 5 बना हुआ है। When you scroll down, let me tell you one thing more that it's the original document जो आप लोगों के सामने है और जब आप इसको खोलेंगे so in the initial pages you will see the content और उस कंटेंट के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर 1 इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट SNC, इंट्रोडक्शन अबाउट मैथमेटिक्स, इट्स एम्स एट्सेट्रा। जो चैप्टर 2 है इट्स अबाउट प्रोग्रेशन ग्रिड और प्रोग्रेशन ग्रिड ऑलरेडी इंग्लिश के करिकुलम में आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन स्टेज पे बता दूं कि जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं यानी जो की लर्निंग एरियाज़ मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स के अंदर नंबर एंड ऑपरेशन है। सो ग्रेड 1 के अंदर नंबर ऑपरेशन एंड ऑपरेशन के मुतालिक कौन से एसिलोज शामिल होंगे, इस तरह से ग्रेड 2 के अंदर कौन से एसिलोज होंगे उसी नंबर एंड ऑपरेशन के मुतालिक, ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में और इस तरह से ग्रेड 5 में। इस तरह से एक वर्टिकल अलाइनमेंट जो है प्रोग्रेशन ग्रिड की शक्ल में वो दी गई है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से ग्रेड्स के अंदर किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लेटर ऑन आल्सो। इसके ओरिजिनल जो पेजेस हैं उनको भी देखेंगे। जो चैप्टर 8 है दैट्स अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अगर मैथमेटिक्स मिसाल के तौर पर आप लोग टीच कर रहे हैं तो उसको किस तरह से आप लोगों ने पढ़ाना है, उसके डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ और जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो दिए गए हैं। As far chapter 9 is concerned, it's about assessment in mathematics के मैथमेटिक्स के अंदर असेसमेंट किस तरह से की जाएगी और यूनिट वाइज पर वेटेज दी गई है कि जो डिफरेंट की लर्निंग एरियाज़ हैं जिसको पहले स्टैंडर्ड का नाम दिया गया था, जो नेशनल करिकुलम 2006 का करिकुलम है वहाँ पर लफ्ज़ जो है की लर्निंग एरियाज़ के लिए स्टैंडर्ड का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर लफ्ज़ स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जो डॉक्यूमेंट था तो वहाँ पर 5 की लर्निंग एरियाज़ थी और इस डॉक्यूमेंट के अंदर 4 की लर्निंग एरियाज़ या स्ट्रैंड्स दिए गए हैं। सो असेसमेंट में बड़ी डिटेल्स के साथ दिया गया है कि कौन से यूनिट के लिए कितनी वेटेज होगी और इसके अलावा एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो दी गई है जहाँ पर वेटेज दी गई है डिफरेंट कंसेप्ट्स के लिए कि पेपर के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट्स के लिए कितने कितने मार्क्स होंगे और इवन जो पेपर है वो भी दिया गया है असेसमेंट के लिए किस तरह से पेपर बनाया जाएगा। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के मुतालिक भी एक चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 जहाँ पर टेक्स्ट बुक डेवलपर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं दैट इफ़ यू आर गोइंग टू डेवलप अ टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन SNC सो हाउ विल यू डेवलप दैट बुक। टीचर मैनुअल के मुतालिक इंस्ट्रक्शंस हैं एज वेल एज जो वर्क बुक है उनके मुतालिक भी। एक एडिशनल चीज़ जो है दैट इज़ अबाउट मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री के मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री को किस तरह से आप सेट करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कुछ जो एडिशनल सोर्सेज हैं अदर देन द टेक्स्ट बुक्स और अदर देन दिस करिकुलम डॉक्यूमेंट, सो वो लिंक्स भी दिए गए हैं कि कौन कौन से लिंक्स से आप मैथमेटिक्स के लिए इस्तेफादा कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस डॉक्यूमेंट इन डिटेल। As I told you, chapter 1 is about introduction और इसके अंदर नेशनल करिकुलम के मुतालिक डिटेल में दिया गया है कि what is it, इसके एम्स के मुतालिक बातें कही गई हैं कि मैथमेटिक्स के एम्स क्या हैं। We are not going to discuss each and every bullet later on. If you are interested to get this document, you can download it also. और अगर नहीं तो आप बाद में कमेंट्स में लिख लीजिएगा। आई विल शेयर विद यू दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जिस तरह मैंने इससे पहले जिक्र किया कि इससे पहले जो डॉक्यूमेंट था सो वहाँ पर रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग वाज अ स्टैंडर्ड 1, देन नंबर ऑपरेशन थे, अलजेब्रा था, ज्योमेट्री एंड डेटा हैंडलिंग। सो 5 स्टैंडर्ड्स थे जो NC या नेशनल करिकुलम 2006 था, जबकि इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि 4 जो है वो की लर्निंग एरियाज़ हैं या 4
स्टैंड इनको नाम जो दिया गया है स्टैंडर्ड की बजाय। और जो मेन चीज़ है दैट इज़ रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहीं से निकल रही हैं या इसी को सपोर्ट करती हैं, या मेन मंबा जो है वो आपके पास रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग है। सो इस वजह से इसको अलग रखा गया है, और जो की लर्निंग एरियाज़ हैं दे हैव बीन कंसिडर्ड एज ओनली 4। सो नंबर ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड डेटा हैंडलिंग, दे आर द 4 स्ट्रैंड्स इन मैथमेटिक्स करिकुलम। इसके अलावा फिर जो मुख्तलिफ की लर्निंग एरियाज़ आप लोगों के पास, जो अब इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका, तो उनकी डिटेल दी गई है कि अगर नंबर एंड ऑपरेशंस हैं तो इनके लिए स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे। लेट मी टेल यू अबाउट द स्टैंडर्ड्स। अगर ऑलरेडी मैं करिकुलम डॉक्यूमेंट में डिटेल के साथ स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स वगैरह बता चुका हूँ, लेकिन जो टारगेट्स होंगे इस एक की लर्निंग एरियाज के अगेंस्ट, सो दे हैव बीन गिवन ओवर हेयर इन द स्टैंडर्ड्स। सो नंबर ऑपरेशंस के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, देन अलजेब्रा के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, देन जियोमेट्री के लिए, डेटा हैंडलिंग के लिए। सो दीज वर द 4 की लर्निंग एरियाज इफ़ यू रिमेंबर, जिनको स्टैंड का नाम दिया गया था, और इनके लिए ये स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। सो यू कैन सी दैट 3 to 4 standards are for each की लर्निंग एरिया। फिर बेंचमार्क्स भी दिए गए हैं। बेंचमार्क्स जो लेवल्स हैं मुख्तलिफ, तो उनके लिए जो टारगेट्स दिए गए हैं दे आर कॉल्ड द बेंचमार्क्स। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि इससे पहले जो करिकुलम था सो बेंचमार्क लेवल वाइज थे, और जो 12 ईयर्स कंप्लीशन पर बच्चा किस काबिल होगा, सो दे वर कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड्स। सो सेम डिफिनीशन इज़ ओवर हेयर, लेकिन यहाँ पर एक इजाफी चीज़ जो मैथमेटिक्स के करिकुलम वालों को समझनी चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ाने वालों को समझनी चाहिए, कि इंग्लिश के करिकुलम को जो आप देखेंगे, सो आपके पास लेवल 1 जो आएगा दैट विल बी फ्राम ग्रेड 1 टू ग्रेड 2, जबकि मैथमेटिक्स के अंदर जो पहला बेंचमार्क है, पहला टारगेट रखा गया है दैट इज़ फ्राम ग्रेड 1 टू ग्रेड 3। रीज़न इसकी ये थी कि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो अप टू ग्रेड 3 चलते हैं, सो दैट्स वाई पहला बेंचमार्क जो रखा गया है दैट इज़ एट ग्रेड लेवल 3। इस तरह से बेंचमार्क 2 जो आपके सामने है दैट इज़ ग्रेड 4 एंड 5। व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, इस तरह आप यहाँ पर एक इजाफी बात कि नंबर एंड ऑपरेशंस के लिए आप देखें, सो नंबर एंड ऑपरेशंस के लिए बेंचमार्क 1 दिया गया है, फिर बेंचमार्क 2 दिया गया है। इस तरह से जब हम नीचे जाएंगे तो हर एक की लर्निंग एरिया के लिए बेंचमार्क्स दिए गए हैं। ये अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के लिए बेंचमार्क 1 एंड देन बेंचमार्क 2, देन जियोमेट्री एंड मेजरमेंट एटसेट्रा। So benchmarks, 2 benchmarks are given in grade 1 to 5 curriculum for mathematics. जो चैप्टर 2 है दैट्स अबाउट प्रोग्रेशन ग्रिड, और ये प्रोग्रेशन ग्रिड जिस तरह कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक वर्टिकल अलाइनमेंट दी गई है, यानी अगर ये होल नंबर का कंसेप्ट है तो ग्रेड 1 में आइडेंटिफाई नंबर 1 to 9 होगा, लेकिन ग्रेड 2 में राइट ऑर्डिनल नंबर फ्रॉम 1st to 20th, रीड रोमन नंबर्स ग्रेड 3 में, इस तरह से ग्रेड 4 में और ग्रेड 5 में। सो ये कंसेप्ट्स जो ग्रेड 1 था ग्रेड 2 पर, ग्रेड 2 था ग्रेड 3, ग्रेड 4 देन ग्रेड 5, इसको वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं इन अ करिकुलम। जबकि सेम ग्रेड के अंदर जब आप नीचे आते हैं दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन अ करिकुलम। So this progression grid has been given for all the concepts. नंबर ऑपरेशंस के बाद होल नंबर्स का फिर प्लेस वैल्यूज के मुतालिक ये प्रोग्रेशन ग्रिड दिया गया है। आफ्टर दिस प्रोग्रेशन ग्रिड आप देखेंगे कि हर एक ग्रेड के लिए फिर डिटेल्स दी गई हैं कि किस ग्रेड के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रेड 1 करिकुलम फॉर ग्रेड 1 मैथमेटिक्स। आपका जो रियल डॉक्यूमेंट है तो वो इस पेज नंबर से शुरू होगा, फ्रॉम पेज नंबर यू कैन सी 34। पेज नंबर 34 से रियल डॉक्यूमेंट शुरू होगा।
नाउ ओवर हेयर यू कैन सी कि जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है फॉर ग्रेड 1, दिस इज़ द यूनिट होल नंबर। आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर टू यू कि की लर्निंग एरिया है। फिर कंटेंट्स क्या है, नंबर 0 to 9, और इसके लिए एसएलओज दिए गए हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। और जो इजाफी बात है एज़ कम्पेयर टू NC 2006 के वहाँ पर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ नहीं दी गई थी, जबकि यहाँ पर इन कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए बाकायदा एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि इन कंसेप्ट को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे भी। सो इट्स एन एडिशन इन SNC 2020 कंपेयर टू NC 2006। जब ये ग्रेड 1 ख़त्म होगा इसी तरह से, यानी दीज आर द कंसेप्ट्स, सॉरी की लर्निंग एरियाज, एंड दीज आर द concepts and these are the activities designed for to teach how to teach these concepts. जब एक आपके पास की लर्निंग एरिया ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरे की लर्निंग एरिया, ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 नंबर एंड ऑपरेशन के मुतालिक है, यू कैन सी ओवर हेयर। फिर उसके लिए एसएलओज और फिर एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो चैप्टर वाइज यानी ग्रेड 1 जब ख़त्म हो जाएगा फिर चैप्टर 4 है जो ग्रेड 2 के मुतालिक है, यू कैन सी ओवर हेयर ग्रेड 2। और फिर ग्रेड 2 के लिए उसी तरह का पैटर्न अपनाया गया है कि सबसे पहले कंसेप्ट्स की लर्निंग एरियाज़ दिए गए हैं, फिर कंटेंट्स है, फिर कंसेप्ट्स हैं और फिर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं। यही चीज़ जो है रिपीट की गई है तमाम के तमाम जो करिकुलम्स हैं, यानी ग्रेड वाइज करिकुलम। अब ग्रेड 3 सेम थिंग फॉर ग्रेड 3 आल्सो। If we scroll down, you can see then grade 4, then it's grade 4, whole number and operations, the key learning area, then whole numbers, and then SLOs, and same is the suggested activities and the web links. Web links you can see over here के मुख्तलिफ जो लिंक्स है वो दिए गए हैं कि टीचर इनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। और आप इस एसएनसी के बेस पर जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं यानी जो टेक्स्ट बुक्स डेवलप हुए हैं तो उनके अंदर भी आप लोगों को यही लिंक्स नज़र आएंगे। देन ग्रेड 5, चूँकि इनिशियली ग्रेड 1 तक 5 ही बना था, सो अप टू ग्रेड 5 इट्स ओवर हेयर जो मार्च 2022 है, सो उस ऑनवर्ड ग्रेड 6 था 8 भी बन जाएगा, अगरचे ड्राफ्ट फॉर्म में वो अभी आ चुका है, लेकिन वी विल डिस्कस दैट इन अनदर सीरीज ऑफ लेक्चर्स। जब आपके पास ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, देन यू विल सी द अदर सपोर्टिंग थिंग्स इन दिस करिकुलम डॉक्यूमेंट लाइक टीचिंग स्ट्रेटजीज़। अब टीचिंग स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि अब ये जो ऊपर दिए गए कंसेप्ट्स हैं तो इनको आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ा भी सकते हैं। सो इवन दे आर गिवन एट चैप्टर 8। दीज आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, डेमोन्स्ट्रेटिव अप्रोच है, इंक्वायरी बेस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह वगैरह। It's not possible for me to read each and every point so at this stage, so just letting you go through this document, and later on you have to read this document. Classroom planning for mathematics किस तरह से करेंगे। इसके अलावा असेसमेंट जो मैंने TUS या टेबल स्पेसिफिकेशन का जिक्र किया था, सो असेसमेंट साइकिल एक किस्म का दिया गया है इस SNC के अंदर। और फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स है, मेनली फॉर्मेटिव एंड समेटिव, सो दे आर गिवन ओवर हेयर। इसके अलावा जो अच्छी बात इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे नज़र आई कि यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई है। किसी बुक को डेवलप करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, या पेपर जो डेवलप करेंगे तो उसके अंदर जो डिफरेंट की लर्निंग एरियाज़ है तो उनके वेटेज क्या होगी। और यहाँ पर एक इजाफी बात कि जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी का, सो यहाँ पर जस्ट 3 लेवल्स दिए गए हैं, नोइंग, अप्लाइंग एंड रीजनिंग। जो नॉलेज है तो उसको नोइंग का नाम दिया गया है, जबकि जो सेकंड और थर्ड लेवल है ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन का, जो कंप्रहेंशन और एप्लीकेशन है, सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन रिटन ओवर हेयर। सो अप्लाइंग के अंदर ये 2 चीज़ें आएंगी, और जो रीजनिंग है सो उसके अंदर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन आएगी। और आखिर में फिर बाकायदा परसेंटेज दिया गया है पेपर का कि किसी पेपर के अंदर
कितनी परसेंटेज होगी? सो नॉलेज के लिए 40%, अप्लाइंग के लिए 40% और 20% रीजनिंग के लिए दिया गया है। सो इट इज़, यू कैन सी अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर हम डिटेल में देखें कि पेपर का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, सो नॉलेज के या नोइंग के इतने होंगे, अप्लाइंग के इतने होंगे, रीजनिंग के इतने होंगे, और टोटल आपके पास 100 मार्क्स का जो पेपर, या अगर परसेंटेज में 100% होंगे तो फिर इनके फर्दर रेशियो कितनी होगी। होल नंबर ऑपरेशन जो की लर्निंग एरिया है, मेजरमेंट के लिए कितनी होगी, जियोमेट्री के लिए कितनी होगी, डेटा हैंडलिंग के लिए कितना होगा, जो 4 की लर्निंग एरियाज़ हैं। सो बाकायदा इस तरह से डिटेल दी गई है कि वेटेज कितनी होगी किसी पेपर के अंदर जो मुख्तलिफ लेवल्स है कॉग्निटिव डोमेन के। सेम थिंग हैज़ बीन रिपीटेड। देन टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, जो मैंने लैब का जिक्र किया था कि वो किस तरह से डेवलप होगा, फिर टेक्स्ट बुक्स किस तरह से डेवलप होंगे। टेक्स्ट बुक डेवलपर्स के लिए बाकायदा गाइडलाइंस दिए गए हैं, यू कैन सी ओवर हेयर। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक स्टाइल्स है, यानी बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें दी गई हैं कि कोई एम्बिग्विटी ना रहे कि किस तरह से जो है यानी फॉन्ट साइज़ वगैरह तक की चीज़ें सारी की सारी डिटेल दी गई है। मैथमेटिक्स लेबॉरेटरी जिसका मैंने जिक्र किया, सो इट्स गिवन ओवर हेयर कि उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें होंगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी अवेलेबल इन द मैथमेटिक्स लेबॉरेटरी। So hopefully this short presentation would have helped you to understand the structure and elements of curriculum 2020 for mathematics. Thank you so much. Allah Hafiz.